अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अगर आप इस गिवन एक्सप्रेशन गिवन पोलिनोमियल पे गौर करें तो हमें ये सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दी गई है, कोई दूसरी एक्सप्रेशन नहीं है जिस पे हम डिवाइड करें। जिस तरह हम HCF फाइंड करते थे उसमें हमें दो पोलिनोमियल्स, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होती थी, तो हम एक को जो है अंदर रखते थे और दूसरे को डिवाइड करते थे। लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है, तो इसको हमने किस तरीके से डिवाइड करना है तो वो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है, इनको ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमने 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 28x क्यूब यानी कि जो हमें एक्सप्रेशन गिवन थी उसको हमने अंदर लिखा। उसके बाद हमने इसको किस तरीके से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू नहीं दी गई जिसको हम इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करें। तो आपके पास जो पहला पोलिनोमियल है, जो पहला वेरिएबल है उसका कांस्टेंट है, आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें देखें हमारे पास जो पहला x रेज़ टू पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो हमारे पास 4 है। 4 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमारे पास 2 आता है। उस 2 को हमने इस जगह पर अलहदा हमने 2 जो है वो लिख लिया, ये हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास जो x रेज़ टू पावर 4 है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास x की पावर 2 आएगा, क्योंकि x रेज़ टू पावर 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 के इक्वल आता है, तो वो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर। अब हमने 4x रेज़ टू पावर 4 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, वो हमारे पास आया 2x स्क्वायर। अब इसी 2x स्क्वायर को आप इधर भी लिखेंगे इस जगह पर, तो ये 2x स्क्वायर जब इस 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 4x रेज़ टू पावर 4। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जो चीज़ आप ऊपर लिख रहे हैं यानी कि 2x स्क्वायर जो आपने ऊपर लिखा है तो वही 2x स्क्वायर हम इसके साथ ऐड भी करेंगे। जो चीज़ आपने ऊपर लिखनी है वो आपने नीचे उस वैल्यू के साथ ऐड भी करनी है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर ऊपर हमने लिखा तो ये मल्टीप्लाई होकर 4x रेज़ टू पावर 4 आ गया। अब हमने इसको ऐड किया, ये हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस का है, जब माइनस होगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद हमारे पास ये अगली टर्म माइनस 28x क्यूब वाली ये आ जाएगी, माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। हमने 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर किया, वो हमारे पास आया 4x स्क्वायर। अब हमने 4x स्क्वायर को माइनस 28x क्यूब बनाना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7x के साथ, यानी कि हमने ऊपर लिख लिया माइनस 7x। या 4 इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास बन जाएगा 28, और x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आएगा। अब जो चीज़ आपने ऊपर लिखी है यानी कि माइनस 7x आपने ऊपर लिखा है, वो माइनस 7x आपने 4x स्क्वायर के साथ भी लिखना है। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर किया हमने, हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर। अब हमने माइनस 28x क्यूब बनाना है तो हम माइनस 7x ऊपर लिखेंगे। जो चीज़ आपने ऊपर लिखी है यानी कि माइनस 7x जो आपने ऊपर लिखा है वही चीज़ आप यहाँ पर माइनस 7x जो है 4x स्क्वायर के साथ भी लिखेंगे। फिर हमने इस 4x स्क्वायर माइनस 7x को इस 7x के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम 2x स्क्वायर को जो है वो इग्नोर कर देंगे, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। हमने 4x स्क्वायर माइनस 7x को माइनस 7x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू माइनस 7 ये आ जाएगा माइनस 28, और x स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो x क्यूब बन जाएगा। उसके बाद माइनस 7x को भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस 7x और माइनस 7x ये आ जाएगा प्लस 49x स्क्वायर। अब आपने जो चीज़ ऊपर लिखी है वही चीज़ आपने इस चीज़ के साथ जो है ऐड भी करनी है, यानी कि माइनस 7x आपने ऊपर लिखा है तो जो आपके पास डिवाइज़र है यानी कि जो चीज़ आप डिवाइड कर रही है उसमें आपने ऐड भी करना है। 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 7x, क्योंकि हमने ऊपर माइनस 7x लिखा है तो हम ऐड भी माइनस 7x करेंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस 14x आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस 20x क्यूब माइनस 20x क्यूब, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस 49 है तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। इस तरह माइनस 49x स्क्वायर प्लस 37x स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर के प्लस 42x प्लस 9। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई है 4x स्क्वायर माइनस 14x, इसको हमने माइनस 12x स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर है और हमने माइनस 12x स्क्वायर बनाना है, तो उसको हम माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको माइनस 3 के साथ जो है ऊपर माइनस 3 लिखेंगे तो जो चीज़ हमने ऊपर लिखी है वही चीज़ हम इसके साथ भी लिखेंगे, यानी कि डिवाइज़र के साथ भी हम लिखेंगे। ऊपर हमने माइनस 3 लिखा है, इसके साथ भी माइनस 3 लिखा है, तो अब हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को, इस पूरे डिवाइज़र को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
4x² मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये हमारे पास बनेगा -12x²। इस तरह -14 और ये -3 +42 बन गया, हमारे पास +42x आ गया। इस तरह ये -3 ये -3 +9 आ गया। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है, तो आपने ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू करना है जब तक आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता। तो हमारे पास रिमाइंडर है इसका 0 आ गया, तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन बच रहा है 2x² - 7x - 3, यही उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमने इस चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड करना था, ये मैंने पावर 1/2 लिखी है, आप इसके ऊपर जज़र भी डाल सकते हैं या 1/2 लिख लें, तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस में इसका आंसर, क्योंकि जब भी हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो हमेशा प्लस माइनस में आता है। तो ये इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, +-2x² - 7x - 3। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने सेम वैसे ही करना है कि 121x⁴ है, तो हमने इसका पहले स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्योंकि हमने 121 जो है इसको हमने बनाना है इसको किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके। तो उसका क्या तरीका है कि आप 121 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। 121 का स्क्वायर रूट हमारे पास 11 के इक्वल आता है, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 11 आ गया। उसके बाद x⁴ है, x⁴ जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा। तो 11x² को हमने 121x⁴ बनाना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11x² के साथ, यानी कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं जिस तरह हम सिंपल डिवीजन करते हैं। तो ये हमारे पास 11x² आ गया। अब 11x² मल्टीप्लाई बाई 11x² 121x⁴ आ गया। यहाँ तक तो काम हो गया। अब हमने एक और बात ज़हन में रखनी है कि जो चीज़ हम ऊपर लिख रहे हैं उसी चीज़ को हमने ऐड करना होता है डिवाइज़र के साथ, यानी कि जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे होते हैं। 11x² हमने ऊपर लिखा, अब 11x² को हम ऐड भी करेंगे इस चीज़ के साथ 11x² के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22x²। और ये इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस को हो जाएगा, और 121x⁴ - 121x⁴ कैंसिल आउट हो गया। अगली टर्म वैसे ही आ जाएगी -198। अब हमारे पास है 22x², इसको हमने बनाना है -198 के साथ, तो उस नंबर के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करना है कि वो हमारे पास -198x³ बने, तो वो हमारे पास आता है -9। 22x² है, उसके बाद हमने -198x³ बनाना है, तो इधर 9x होना था, इधर x होना है। तो -22 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -98 के साथ, तो वो हमारे पास -9x के साथ, तो वो हमारे पास बनेगा -198x³। हमने इधर -9 लिखा है, तो ऊपर -9 लिखा है, इस 22x² के साथ भी हमारे पास -9 आ जाएगा, और -9 को हमने फिर ऐड भी करना है इसके साथ। तो ये हमारे पास जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये माइनस का बन रहा है, ये प्लस का हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 22x² - 9, जब ये कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास बाकी बचता है -264x² + 217x + 144। तो हमारे पास बना है 22x² - 8x था, इधर 18x होना है, इधर में 9x होगा, -18x बन गया। अब हमने बनाना है 264x²। 264x² वो हमारे पास कैसे बनेगा कि हमारे पास 22x² - 18 है, तो हमने 264 बनाना है, तो अगर हम 22 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -264 बनता है। तो हम 22x² - 18x को मल्टीप्लाई करवाएंगे -12 के साथ। हमने ऊपर -12 लिखा है, तो इस डिवाइज़र के साथ भी हम -12 लिखेंगे। जब हम इस पूरी एक्सप्रेशन को -12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है इसका वो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब अगर हमारे पास रिमाइंडर है इसका 0 आ गया, तो इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है, जो ऊपर हमारे पास वैल्यू मौजूद है, वो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 121x⁴ यानी कि जो हमारी गिवन एक्सप्रेशन थी उसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास इक्वल आता है +-11x² - 9 - 12 के इक्वल। और जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस में इसका आंसर आता है। अब थर्ड पार्ट है, इसको भी हमने सेम वैसे ही करना है कि अब हमारे पास x⁴ है, इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो हम x⁴ का स्क्वायर रूट लेंगे, वो हमारे पास आता है x²। तो इस x² को हम ऊपर लिखेंगे x², ये x² इस x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x⁴ आ गया। उसके बाद जो चीज़ हमने क्वेश्चन में लिखी है वो चीज़ हम डिवाइज़र में ऐड करेंगे। तो x² हमने क्वेश्चन में लिखा, वही x² हम इसके डिवाइज़र में ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2x²। और इधर हमारे पास ये x⁴ था और इधर ये x⁴ था, तो ये जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगली चीज़ यानी कि -10x³ y + 1y⁴ तक वो एस्टिव आ जाएगी। अब हमारे पास है 2x² और इधर हमारे पास आ रहा है -10x³ y,
तो 2x² को हमने उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो हमारे पास -10x³ बने। तो अगर हम 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बनता है -10। उसके बाद x² है, अगर हम इसके साथ x लिख दें तो वो हमारे पास बन जाएगा x³। इस तरह हमने y बनाना है तो हम खुद से y जो है वो भी लिख देंगे, यानी कि हम 2x² को -5xy के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जो चीज़ हमने क्वेश्चन में लिखी है वो हम डिवाइज़र के साथ भी लिखेंगे, 2x² - 5xy। तो 2x² - 5xy इस 5xy के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आएगा 10x - 10x³ y + 25x² y²। और जो चीज़ हमने क्वेश्चन में लिखी होती है वो चीज़ हम डिवाइज़र में ऐड भी करते हैं, तो -5xy इसके साथ ऐड भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 2x² - 10xy, ये वाली चीज़ हमारे पास ये आ गई -10xy। उसके बाद ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। इस तरह ये +25 है, माइनस को होगा तो 27 - 25 2x² y² आ गया -10xy³ + y⁴ आ जाएगा। अब हमने 2x² y² बनाना है और हमारे पास ये चीज़ पहले मौजूद है 2x² - 10xy। हम सिंपली इसको y² के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्वेश्चन में हम y² लिखेंगे। अगर हम क्वेश्चन में y² लिख रहे हैं तो इस डिवाइज़र के साथ भी हम y² लिखेंगे। तो ये वाली होल एक्सप्रेशन जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये आंसर आएगा 2x² y², यानी कि ये 2x² था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है y² के साथ, वो हमारे पास ये आ गई। उसके बाद -10xy है, वो y² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास -10xy³ बन जाएगा। इस तरह +y² + y² हमारे पास y⁴ होगा। तो ये जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे, तो ये सारे कैंसिल आउट होकर हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है। जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा तो जो हमारे पास क्वोशिएंट होगा, यानी कि x² - 5xy + y², वो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, जिस चीज़ का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसको भी हमने सेम वैसे ही करना है कि 4x⁴। सबसे पहले आप कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट लेंगे, वो हमारे पास आता है 2 के इक्वल 2 आ गया। उसके बाद आप x⁴ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास आएगा x² के, तो 2x², ये हमारे पास आ गया डिवाइज़र। तो 2x² को हम क्वेश्चन में भी लिखेंगे, 2x² जब इस 2x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 4x⁴, ये प्लस का है। इस तरह 2x² को हमने क्वेश्चन में लिखा तो इस 2x² को हम डिवाइज़र में, यानी कि 2x² के साथ ऐड भी करेंगे, तो 2x² + 2x² हमारे पास आ जाएगा 4x² के इक्वल। उसके बाद ये 4x² प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास -12x³ + 37x² + up to 149, ये चीज़ वैसे आ जाएगी। अब हमारे पास 4x² है, इसको हमने बनाना है -12x³, तो इसको हम -3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा -12x³। अब क्वेश्चन में हम -3x लिख रहे हैं तो इस डिवाइज़र के साथ भी हम -3x लिखेंगे और इसके साथ हम ये चीज़ ऐड भी कर देंगे, यानी कि -3x इस चीज़ में ऐड कर देंगे। तो 4x² मल्टीप्लाइड बाई -3x, ये बन जाएगा -12x³ और ये -3x + 9x² बनेगा। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास चीज़ बनेगी कि 4x² - 6x आ गया। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और 37x² - 9x² ये हमारे पास आएगा 28x² के इक्वल, और अगली चीज़ वैसे ही आ जाएगी -42x + 49। तो अब हमारे पास ये चीज़ बन रही है 28x² - 48 2x + 49। अब हमने 28x² बनाना है, हमारे पास 42x² - 6x है। तो अगर हम ऊपर 7 लिखते हैं क्वेश्चन में तो हम डिवाइज़र के साथ भी 7 लिखेंगे। तो अब हमने इस पूरी चीज़ को, यानी कि 4x² - 6x + 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 28x² - 42x + 49। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो सारे आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास जो आंसर है इनका 0 आ गया। अब देखिए हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो हमारे पास क्वोशिएंट है ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस चीज़ का हमारे पास एलसीएम जो है वो प्लस माइनस में आ जाएगा 2x² - 3x + 7 के। तो इसी पार्ट के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट हुआ। ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, इनको आपने ध्यान से समझना है और 2 से 3 बार इनकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।